अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने अभी तक काउंसलिंग नहीं की JNM की, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप बता सकते हैं सर हमारी काउंसलिंग पेंडिंग है, तो मैं खुद करूँगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि आपकी काउंसलिंग 28 से स्टार्ट हो चुकी थी और अभी इसका लास्ट डेट है 2 सितंबर, इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो अभी 2 दिन, आज का दिन लेके 3 दिन बाकी है आपके लिए तो 3 दिन विद इन 3 डेज़ आपको काउंसलिंग ख़त्म करनी है, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने किया, ठीक, आई होप कि उन्होंने अच्छे से किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कोई स्टूडेंट होगा जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा किन में। देखो यहाँ पे जब आप डिटेल देते हो, आप सबको पता है, पहले आप साइन अप करते हो, ठीक है। वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, बोपी मार्क्स, बोपी रोल नंबर, कैटेगरी देते हो क्या है, ईमेल देते हो, उसके बाद फ़ोन नंबर दो, उसके बाद आप कैप्चा लगा के वहाँ पे सबमिट करते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो आपने ईमेल दी होती है, वहाँ पे आपको एक एक्टिवेशन लिंक आ जाती है। आप सबको पता है ईमेल में जाना होता है, वहाँ पे एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद ऊपर आएगा OTP का ऑप्शन, नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको OTP देना है। ऊपर OTP कहाँ पे आपको मिल जाएगी, वो आपको वहीं पे मिल जाएगी जहाँ पे आपको एक्टिवेशन लिंक आई है ना, उसके ऊपर ही OTP होती है, ठीक है। OTP यहाँ पे एंटर करनी है, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना है, उसके बाद सबमिट करना है, ठीक है। हो गया आपका पासवर्ड क्रिएट। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। साइन अप जो ऑप्शन है वहाँ उसके नीचे ही, ठीक है, खास उसके नीचे ही लॉगिन का ऑप्शन है। तो लॉगिन कैसे करना है, वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको देना है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया, ठीक है, OTP की वजह से, OTP की हेल्प की वजह से, ठीक है, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। जब लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपको पहले पेमेंट करनी है। पेमेंट आपको 1000 फी करना है, ठीक है, पेमेंट अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, कोई स्टूडेंट क्या होता है, देखो, कोई अगर ईमेल गलत देता है, ठीक है, क्या देता है, गलत देता है। अब जो ईमेल गलत हुई, उसी पे तो एक्टिवेशन लिंक आई, वो तो उसके पास है ही नहीं। अब क्या करेगा वो, जब वो नेक्स्ट कोई ईमेल दूसरी देगी, तो वहाँ पे बोलता है वो दिस अकाउंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एक्टिवेशन लिंक वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, एक्टिवेशन लिंक आई है। अब दोबारा किसी और ईमेल पे नहीं आएगी एक्टिवेशन लिंक, ठीक है। तो अगर किसी ने गलत किया होगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मतलब नया पासवर्ड दूंगा, जिससे आपको फिर लॉगिन हो जाएगा। वरना पहले आपको क्रिएट पासवर्ड करना है। मैं आपको नया पासवर्ड दूंगा। अगर किसी को ऐसी गलती हो गई है, जिसको मेल नहीं आई या किसी ने गलत मेल दिया है, ठीक है, तो उसको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए तो आप ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेल ही नहीं आई। अब जिसने गलत मेल दिया उसको तो पता ही नहीं है ये मेल किसके पास है, ठीक है। तो मसला ये होता है कि फिर मैं आपको नया पासवर्ड दूंगा, आप लॉगिन कर सकते हैं, जिसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। या अगर किसी स्टूडेंट को इनवैलिड डिटेल्स दिखा रहा है, जब वो सबमिट करता है, जब वो साइन अप के डिटेल्स सारे भरते हैं ना, तो उसके बाद लास्ट में वो इनवैलिड डिटेल्स अगर दिखाएगा, तो कोई ना कोई आपको डिटेल जो आपने दिया, एप्लीकेशन नंबर, चाहे बोपी मार्क्स, बोपी रैंक, चाहे DOB, चाहे ईमेल, इनमें से कोई ना कोई गलत है, फिर से चेक कर लो, इसीलिए इनवैलिड डिटेल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हो गए ये 2 डाउट्स आपको क्लियर। उसके बाद जब आप पेमेंट 1000 करोगे, उसके बाद आपको ऊपर दिखेगा यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन, ठीक है, ऊपर दिखेगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट अपर कॉर्नर में आपको सब्जेक्ट ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे कॉलेज चॉइस फिलिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 डब्बे दिखेंगे ऐसे, ठीक है। इस वाले डब्बे में कॉलेजेस होंगे, सारे जितने भी होंगे कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे एक पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे एरो दिखेंगे, इस तरह 2 और यहाँ पे इस तरह 2, ठीक है। आपको जब आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से कॉलेज, यहाँ से आपने सिलेक्ट किया, आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है, वो इस डब्बे में आ जाएगा, ठीक है। आ गया इसमें फर्स्ट नंबर पे। आपको एक गलती ये नहीं करना कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको प्रेफरेंस वाइज रखना है, तो आपको एक एक करके सिलेक्ट करना है, इसमें लेना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे ही सिलेक्ट करोगे ना एक साथ, फिर यहाँ पे वो सीक्वेंस में नहीं आएंगे, वो रैंडमली आएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक करके यहाँ पे ले आना, ठीक है। अगर किसी को नहीं आ रहे, मैं अभी भी बता रहा हूँ, फिर जाके आपको काउंसलिंग, देखो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम करते हैं ना, उनको जो मिस्टेक्स होती है वो होती है प्रेफरेंसेज में, ठीक है। तो फिर उनको कॉलेज ही नहीं मिलता है, फिर बोलते हैं सर हमारा नाम ही नहीं है सिलेक्शन लिस्ट में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसी गलती नहीं कर लेना, एक एक करके सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे इस वाले डब्बे में ले आना। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि सीक्वेंस गलत हुई, ठीक है,
इस वाले डब्बे में आपको लग रहा है सीक्वेंस गलत हुई, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो गलत हुआ होगा, ठीक है, प्रेफरेंस उसको टिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है और इस वाले एरो को, इन वाले एरो को क्लिक करना है, वो वापस आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर आप नए से कर सकते हैं सिलेक्ट। आई बात समझ? तो हो गया क्लियर। जब आपने किया प्रेफरेंस अच्छे से, अब आपको प्रीव्यू करना है चॉइस। क्या करना है? प्रीव्यू। जब आपने प्रीव्यू किया, अगर आपको लग रहा है हाँ मेरी प्रेफरेंस जो है वो सीक्वेंस में है, पहला गवर्नमेंट है, फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट, इसी तरह अगर आपने रखे होंगे, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है मेरी जो प्रेफरेंस है वो सीक्वेंस में, उसके बाद प्रीव्यू कर लो। आपने देख लिया, उसके बाद लॉक चॉइस का ऑप्शन आता है, वहां पे लॉक करो ऑप्शन, ठीक है। जब आप लॉक करोगे उसके बाद आप अनलॉक नहीं करा सकते हो, ना ही खुद कर सकते हो, ना ही JKBOP वाले कर सकते हो, क्योंकि इस साले ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, पोर्टल में ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत सारों से सर से कंफर्म किया, अनलॉक वहां पे नहीं हो सकता, ये बात याद रख लेना। अब जिसने अनलॉक किया अगर गलत हुआ होगा तो फिर सेकंड राउंड में आपका आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ होगा ना वो इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू सेकंड राउंड, ठीक है। फर्स्ट राउंड में इंक्रीज होता है, सेकंड राउंड में डिक्रीज होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई स्टूडेंट है उसको रैंक फॉर एग्जांपल 25 है, ठीक है, क्या है रैंक 25, उसको मतलब नहीं मिलेगा MT श्रीनगर, उसको बहुत कम चांसेस है, ठीक है, मतलब मिलेगा ही नहीं 25 रैंक पे MT श्रीनगर, ठीक है। तो सेकंड राउंड में उसको चांसेस है, इसी तरह आपको समझ आएगा, ठीक है। या कोई स्टूडेंट है उसको 50, ठीक है, उसको 50 रैंक है, उसको JMC ये ना JNM बारामूला उसमें सिलेक्शन होने में कम चांसेस है, मतलब फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में आराम से मिल जाएगा, चांसेस है वहां पे, ठीक है। इसीलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपको दूर भी मिलेगा कॉलेज, ठीक है, तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, फिर सेकंड राउंड में आपको कश्मीर में मिल जाएगा आराम से, ठीक है। आप अपनी जिसने जिसने ये ना काउंसलिंग की, जिस स्टूडेंट ने काउंसलिंग की वो अपनी प्रेफरेंस मुझे सेंड कर सकता है, ठीक है। जो उनका PDF होता है ना प्रेफरेंस फॉर्म, उसमें लिखा होगा, ऊपर भी लिखा होता है कैटेगरी और सारा रैंक वैंक, मैं रैंक के हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपको कॉलेज मिल सकता है नहीं। और अगर किसी ने अभी तक काउंसलिंग नहीं किया है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेफरेंस गलती नहीं करना। आप देख सकते BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स, मतलब उनको बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, बहुत सारों को प्रेफरेंस गलत हुई थी, उसकी वजह से उनको कॉलेज ही नहीं मिला। और वो कॉलेज मिला आज उनको जो मतलब पसंद, जो उनको पसंद नहीं था, जो प्रेफर नहीं करते थे, ठीक है, जाना उनमें, तो उन्होंने क्या किया, फिर छोड़ दिया, फिर अब उनका साल भी ज़ाया होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ